अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हमने जो वीडियो का स्टार्ट किया है वो हमने कहा है कि आप सबको पहले क्यू म्यूटू इत्तू इत्तू से आपके मनपसंद ब्रांडी के कब आपको दिखा दे जो कैसे ब्रांडी के पाँव में आराम से मजे कर रहे हैं, फ्रेश है। और आप देखें किस तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ठंड फुल है लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश है, कोई ठंड नहीं लग रही उनको। माँ उनकी सपोर्टिव है, उनको सपोर्ट कर रही है, उनको बड़ा कर रही है। और माँ जो मुझे देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी कर रही है, लेकिन मैं माँ की रेंज से बहुत दूर हूं। व्यूअर्स, आप कहते हैं कि हमें रोज दिखाएं, एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं, हमें कभी कोई एनिमल दिखाना होता है, कभी कोई दिखाना होता है। हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जो आप बातें करें उनको पूरा कर सकें। लेकिन जो है सूजी अब डाउन हो रही है। सूजी ने कल खाना भी नहीं खाया और सूजी के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो चुका है नाक से, और सूजी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। कल वाला व्लॉग थोड़ा सा मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से मतलब थोड़ा सा व्लॉग बनाते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन फिर मैंने कहा वकास, तुम वकास हो, ओ भाई ये सब आना ही आना है जिंदगी में और तुमने फेस करना ही करना है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो ब्रो? चिल ब्रो, सब है ना जो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और सब इन शेरों के लिए दुआएं करें, क्योंकि ये शेर आप सबके जो चैनल देख रहे हैं आप सब, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतने मजे के और इतने हेल्दी कंटेंट, इतने हेल्दी व्लॉग वाइल्ड के बारे में सिर्फ और सिर्फ वकास वाइल्ड फार्म पर मिलेंगे, क्योंकि ये है नंबर 1 चैनल। और आपको पता है, हाँ, मैं तो व्लॉग कोई भी बनाता हूं एनर्जेटिक होके फुल। जब तक एनर्जेटिक नहीं होता मजा ही नहीं आता। व्लॉग बनाने का मजा तभी आता है जब आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, और पैशनेट हो अपने काम के साथ। और आपको पता है हमारा काम कैसा है, और उसके अलावा सुबह अपनी इबादत की फार्म पर, उसके अलावा एक फार्म पर, दूसरे फार्म पर, फिर उसके बाद 1 कॉल पे अगर किसी की कॉल आ जाए मुझे फौरन हम रिस्पॉन्स करते हैं, उधर पहुंचते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रांडी की कंडीशन बताता चलूं। जो इशू आ रहा है सूजी को, सेम एज ए इशू आ रहा है ब्रांडी को। ब्रांडी क्योंकि बच्चे संभाल रही है, इसलिए ब्रांडी पे बस मैं नजर रख रहा हूं। ब्रांडी को हल्की माइनर डोज में हम मेडिसिन भी दे रहे हैं कि ब्रांडी जो है वो अपने कप को भी संभाल ले और कवर रहे। और दूसरा ये कि ब्रांडी के कप हैं 3। ब्रांडी ने लास्ट टाइम बच्चे अटेंड नहीं किए थे और इस बार बच्चे अटेंड किए हैं, और वो अपने बच्चों को संभाल रही है। अपलू गपलू से, इत्तू से जो इसके बच्चे हैं, ये माशाल्लाह दूध शूद पे लग रहे थे। देखिए कैसे प्यार कर रहा है, माँ के चस के साथ बैठा है और माँ के साथ लाडियां कर रहा है, फुल फन कर रहा है। ब्रांडी जो है उसकी नजरें मेरे पर है, मुझे देख रही है। और आज जो है हमने ब्रांडी के कप भी उठाने हैं। अगर ब्रांडी बाहर आ जाएगी केज से, क्योंकि हम इसका केज रखते हैं बंद, ये केज में रहती है, प्राली डाली रखते हैं, प्राली डेली चेंज करते हैं, और जो भी थोड़ा सा गीला होता है वो हम बाहर निकालते हैं। आपको पता है कि अगर आप एनिमल रख रहे हैं तो आपके पास कैप्टिविटी में जो एनिमल है उसकी जो है फिक्र वो भी आपने करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एनिमल रख के भूल जाएं और वो खुद ही बड़े हो जाएंगे, खुद ही फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक ऑनर उनके साथ नहीं होगा और जो सारे वहां पर टीम है वो एज अ टीम काम नहीं करेगी तो एनिमल फिट नहीं रहेंगे। तो एनिमल की फिट रहने की सबसे मेन रीजन है कि आपका पैशनेट होना, अपने एनिमल्स को देखना और एनिमल्स के साथ आपकी अटैचमेंट, आपकी मोहब्बत। तो मैं आप सबको यह भी बताता चलूं, अगर आप लाइफ में कोई काम कर रहे हैं तो उसको दिल से करें। वो कोई भी काम है, वो आप जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, टिका कर दिल से करें, ताकि जिसके पास आप जॉब करें वो भी खुश हो जाए। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी दिल से करें। और कोई भी इंसान एनिमल रहता है, उसकी प्राइस कम है या उसकी प्राइस ज्यादा है, उससे पहले उसका खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा केज जरूर बनाएं जिसमें वो आराम से रिलैक्स तरीके से रह सके। उसके अलावा आप एनिमल ना लें, क्योंकि उसके अलावा एनिमल लेने का आपको मसला आएगा, एनिमल फिट नहीं रहेगा। और अगर एनिमल फिट नहीं है तो फिर आपका एनिमल रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करें एनिमल रखें तो उसको अच्छे से रखें, ऐसे ना करें। ब्रांडी, आप क्यों गुस्से हो रही हो? ब्रांडी के जो 2 कप हैं वो तो ब्रांडी की टांगों में आराम से सो रहे हैं मजे से, आप देख भी रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो व्यू दिखाएं, आपको ऐसा व्यू दिखाएं कि आप व्यू देख के एक दफा हैरान भी हो जाएं, परेशान भी हो जाएं। व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जंगल में जो है
बच्चे जो होते हैं वो माओं के साथ बड़े होते हैं, माओं के साथ बड़े होने के साथ 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 वो माओं के साथ रहते हैं और माएँ उनकी देखभाल करती हैं जब तक वो खाना नहीं खा लेते, और उसके बाद भी माएँ उनका ख्याल करती हैं। जब उनको शिकार करना आ जाता है तो फिर माएँ जो होती हैं उनको अलग कर देती हैं और ख़ुद भी अलग हो जाती हैं। फिर वो मेल जो फीमेल्स हैं वो अपना शिकार खुद कर लेती हैं, लेकिन ये माओं के साथ ही बड़े होते हैं। और सीन ये होता है कि जंगल में जब अगर कोई माँ ने, शेरनी ने बच्चे देने हैं तो वो अपना जो प्राइड है उससे दूर चली जाती है, दूर जाके बच्चे देती है। और जब वो बच्चे थोड़े चलने के अच्छे काबिल होते हैं, फिट होते हैं, यानी कि 2 महीने का बच्चा जब फिट हो जाता है, चलने के काबिल हो जाता है, तो माएँ उनको फिर अपने प्राइड में वापस ले आती हैं। फिर सब उनको वेलकम करते हैं और उनका ख्याल करते हैं। कैप्टिविटी में ऐसा नहीं है, कैप्टिविटी में हम संभालते हैं। तो आपको मैं आज जो बात बताने जा रहा हूँ, आपको साथ के साथ हम ज्ञान भी देते हैं। हमें, आपको पता है, ज्ञान देने का शौक है, मीन नॉलेज देने का शौक है। वो भी हम आपको बताते चलें कि एक बच्चा जो माँ के नीचे है, वो बच्चा माँ के नीचे डे 1 से लेके 30 डेज टू 35 डेज तक रह सकता है। 35 डेज तक माँ के नीचे वो बच्चा रहेगा। वो बिल्कुल भी जंगली नहीं बनेगा। जंगली मीन ये कि एग्रेसिव नहीं होगा। 40 डेज जब होते हैं ना, तो वो बच्चा अगर आप उठाते हैं तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, मीन कि उसमें वाइल्डनेस आ जाती है और वो जंगली हरकतें करता है। तो आप देखेंगे ब्रांडी ऊपर कैमरा में देख रही है और ब्रांडी ने मुझे देख लिया। ब्रांडी जो है अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, तो हम ऐसा करेंगे, आपको बाकी सारे एनिमल्स दिखाते हैं। उसको दिखाने के बाद फिर आपको लेकर आएंगे ब्रांडी के कब नज़दीक से आके दिखाएंगे, और हमारी कुछ बातें बीच में रह जाती हैं, हम उसको आपको दोबारा रिस्पॉन्स करते हैं। और अभी आपको मिलवाते हैं अपने हैंडसम मेल मिस्टर टी से। आइवर्स, ये आपके आने लगे हैं प्यारे से मिस्टर टी, और कासिम खोलने लगे मिस्टर टी को, और ये आ गई है डैनिका पहले और मिस्टर टी जो है पीछे आए हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन व्यूअर्स का दिल के ले गए चैन। मिस्टर टी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह दिन ब दिन हसीन होते जा रहे हैं और दिन ब दिन अपने आप को और भी प्यारा बनाते जा रहे हैं। डैनिका जो है अब मिस्टर टी के साथ खुद खड़ी हुई है, पहले आगे पीछे भागती है, आजकल तो मिस्टर टी के साथ खड़ी है डैनिका, और मिस्टर टी को कम ये अपनी आके स्ट्रेचिंग कर रही हैं। और आप देखें कि नॉर्मल हुए हैं सब। डैनिका तो आपको पता है हमारे साथ नॉर्मल रहती है, और मिस्टर टी हमें देख रहा गुस्से से, और मिस्टर टी हम पर अटैक करने आ रहा था, हमने उससे पहले ही बंद कर दिया। हमने कहा मिस्टर टी अटैक करने नहीं हो, मिस्टर टी को हमने पीछे कर दिया। और मिस्टर टी का आप लुक देखेंगे माशाल्लाह, देखें कैमरे में तो इसको आना ही आना है ना, इसको कैमरे में आने का बहुत शौक है और गुस्सा करने का भी बहुत शौक है। कैमरे में आने का भी बहुत शौक है और गुस्सा करने का भी, गुस्सा भी करता है और कैमरे में भी आता है। मिस्टर टी ऐसे नहीं करो, आपको पता है आपको सब पसंद करते हैं। नहीं मिस्टर टी कह रहे हैं मैं कहाँ पर गुस्सा कर रहा हूँ, काश तुमने तो मुझे बदनाम ही कर दी है। मैं तो इतना पोलाइट हूँ, इतना नरम हूँ, मैं तो सबके साथ इतना अच्छे से बिहेव करता हूँ। और देखो मैं कैमरे में किस तरह हूँ। माशाल्लाह मिस्टर टी की जो झालर है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और मिस्टर टी पहले से ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। और शेर खान से पंगा लेने तो नहीं जा रहे, लेकिन अब देखें ना, अब पंगे नहीं लेते, अब अपना स्टाइल करते हैं। बैठ गए मिस्टर टी ओ मिस्टर टी को छींक आ गई। मिस्टर टी ठंड तो नहीं लगी हुई? ओए ठंड तो लगी हीरो। ये है आप सबका मनपसंद मिस्टर टी। और माशाल्लाह मिस्टर टी को आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। देखें व्यूअर्स, जब आया था तब इसकी क्या कंडीशन थी और अब आप देखें इसकी क्या कंडीशन है, और कितने मज़े से बैठता है और कितने मज़े से एंजॉय करता है मिस्टर टी। तो ये मिस्टर टी का गुस्सा आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है मिस्टर टी की। आप यकीन जाने हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हम इसको देखते रहते हैं, हमें मज़ा आ जाता है। मैं इसलिए इसको डैनिका के साथ किया हुआ है। जो मिस्टर टी की आंखों में रोब है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसकी आंखों में कितना रोब है, बहुत रोब है। हम इसको पास से देख रहे होते हैं, हमारी भी जान निकली होती है। और ये डैनिका भी पास आई हुई है हमारे। डैनिका आप क्या करिए, इसलिए तो मैं डैनिका बहुत बड़ी फीमेल है, ह्यूज साइज़ है और ये इम्पोर्टेड है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि डैनिका की जो ब्रीड है ना मिस्टर टी के साथ है। मिस्टर टी और डैनिका के कब इतने कमाल होंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। और मिस्टर टी का एक कब जो होगा मेल, वो इंशाल्लाह मैं खुद बड़ा करूंगा और वो बनाएंगे हम मिस्टर टी जैसा वो खूबसूरत बनेगा। व्यूअर्स, आपको पता है ना कि इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि आपको एनिमल नज़र आए, आपका दिल खुश हो जाए, बाग हो जाए, और आप कहें कि वाकई वकास तुम हमें कुछ कमाल चीज़ें दिखाती हो रही है। देखो सुबह का टाइम है, ठंड
कम है क्योंकि धूप निकल आती है। तो वो जो है एनिमल जो है फिट है, मज़े में है। और शेर खान आप देखें कि केज में बैठा है और अब इनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जो हैं कम हो गई हैं। वो शेर खान भी पीछे बैठे हैं। शेर खान के बस बाल बड़े हो जाएं एक दफ़ा, शेर खान का फिर कोई मैच नहीं है। शेर खान का साइज़ बड़ा है बहुत, बाल अभी कम है, बाल इसके बड़े हो जाएं। इसके बाल ना थोड़े कर्ल में हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में इसके बाल आते हैं। और अभी हम लेके आएंगे आपके मनपसंद मेल मिस्टर स्कारफेस। तो व्यूअर्स ये आपका आ गया मनपसंद मेल स्कारफेस। और स्कारफेस की आप जो है आप दिन ब दिन ब्यूटी चेक करें। और ये स्कारफेस माशाल्लाह माशाल्लाह आते साथ ही सबसे पहले एंजॉय करता है, ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर जाके ना पहले अपनी बादशाहत का ऐलान करता है कि यहां पर बादशाह मैं हूं और तुम सब जो हो मेरी रियाया हो। स्कारफेस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोचते हो। वो इसलिए तुम गलत सोचते हो क्योंकि वो कासिम भाई पे चला गया अटैक करने। कासिम भाई से तो कोई अलग ही इसको प्यार है। कासिम भाई बाहर आ जाए, जरा बाहर आ जाए। कासिम भाई को बाहर बुलाते हैं, कासिम भाई को, ताकि कासिम भाई इसको थोड़ा सा, कासिम भाई इधर आए जरा। कासिम भाई जल्दी है, जल्दी है। कासिम भाई से मोहब्बत का लेवल अलग है। कासिम भाई इधर आए, चलते हैं कासिम भाई, चलते रहे साथ साथ। यहां पर बुलाएं इसको, प्यार करें। स्कारफेस इतनी मोहब्बत ना किया करो, इतनी मोहब्बत करना अच्छी बात नहीं है। इतनी मोहब्बत जो है ना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा मोहब्बत ना किया करो कासिम भाई से। आप क्यों इतनी मोहब्बत करते हो? बस बस भाई बस बस। देखिए मेरे से इतना गुस्सा कम है, देखिए मेरे से ज़रा गुस्सा कर रहे हैं नॉर्मल। अभी आप देखिएगा कासिम भाई पे। कासिम भाई यहाँ ज़रा प्यार करें ज़रा। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं, ये जो है मिस्टर स्कारफेस, ये कैमरे में आपको सबको दिखाता है कि मुझसे आप सब भी डरो। ये जा रहा है और अब खैर नहीं है मिस्टर टी की, और ये मिस्टर टी पर अटैक शुरू हो गया है। सुबह सुबह जब ये निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, ठंड नहीं लगी होती तो इस वजह की इनकी एक्टिविटी इस तरह की होती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है ना, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो तब इनकी कंडीशन थोड़ी सी ये होती है कि ये अपने आप को थोड़ा स्क्वीज कर लेते हैं और एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं। तो अभी मौसम थोड़ा फ्रेश है और रात को ठंड होती है लेकिन दिन में धूप निकलती है, तो कमरों में से ये फ्रेश होकर निकलते हैं। तो इस वजह से फिर ये इंजॉय करते हैं। और अभी ये जो इंजॉयमेंट कर रहा है और जिस तरह ये देख रहा है, आय हाय 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 स्कारफेस, आज तो तुम्हें देखने वाले ना तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करने के लिए कमेंट्स की लाइन लगा देंगे और लाइक्स की लाइन लगा देंगे। और व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको मजे मजे के वाइल्ड शेर, वाइल्ड मीन जो टेम नहीं है और फुल जंगली शेर हैं, वो आपको नज़र आएंगे। और ये हमारा स्कारफेस जो है माशाल्लाह सेहत, पहले इसका पेट और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई थी, मतलब पेट और कमर। अब देखें जिस्म भर गया ना माशाल्लाह, इसकी ब्यूटी आप चेक करें कैसे ब्यूटी इन्हेंस हो गई है। और ये दोबारा जा रहा है फटे के ऊपर, लाजमी सी बात है फटे के ऊपर इसने जंप करनी है, लेकिन अब प्लान चेंज कर गया। अब क्या करता है देखते हैं। लग तो रहा है कि फटे पे चल जाएगा, लेकिन अभी उसका मूड नहीं है। अभी उसका मूड है लारा को मारने का। लारा डर रही है, लारा भाग जाएगी। लारा देख रही है कि ये क्या मेरी तरफ आ रहा है, मैं निकलूं इधर से। लारा गायब, लारा गायब होगी। लारा ने कहा बचो बचो। तो ये जनाब अब यहाँ पर ज़रा अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहे हैं। शेर खान जो है ना वो आराम से बैठा था। व्यूअर्स आपको जहाज़ दिखाएं जल्दी है व्यूअर्स। ये जा रही है एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन है? ये है एयर अरेबिया। ये बिल्कुल जो है ना हमारे पास ही है एयरपोर्ट, मुल्तान का एयरपोर्ट। व्यूअर्स आए आपको स्कारफेस दिखाएं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन मेल है और कैमरे में आने का क्रेज है मेरे सारे मेल्स को, सबको क्रेज है एक बिल्लू के अलावा। बिल्लू थोड़ा शाय होता है, बाकी सारे मेल कैमरे में आने के लिए बेताब बैठे होते हैं कि हम कैमरे में आएं। और आने के बाद सुबह सुबह ये अपने आप को सहलाते हैं, अपने बाल ठीक करते हैं और अपनी एक्टिविटी पूरे दिन की सोचते हैं हमने क्या करना है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ये चैनल जो है वाइल्ड एनिमल का चैनल है, तो इस पे आपको हम वाइल्ड एनिमल दिखाएं, आपका दिल खुश हो जाए। और जो आप कहते हैं कि आपके मेल कमज़ोर हैं, इनको खुराक ज़्यादा डालें, जो का चंद इंसान है जो बेचारे वो तनकीद करते हैं लेकिन वो जायज़ करते हैं, उनको लगता होगा ऐसा। तो ब्रदर ऐसा नहीं है, जो डेली देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, उनको पता है कि हमारे मेल कितने एक्टिव हैं, कितने फिट हैं और इनको खुराक पूरी मिलती है। फिटनेस
फिटनेस, बॉडी फिटनेस काउंट होती है, बॉडी फिटनेस। तो हमारे मेल्स फिटनेस में हैं और हमें पता है कि हम इनको किस तरह, किस लिहाज से खुराक दे रहे हैं और उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। तो ये देखें ना, इसका जो है ना ऐसे बालों का, वो बड़ा प्यारा सिनेरियो बनता है जब ये बैठता है या कुछ भी करता है। तो ये फिटनेस में है। जो खुराक ज़्यादा देते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपको भी नहीं समझ आएगी। जैसे आप खुद अपने आप को देखें ना कि आप अगर मोटू नहीं हैं, फिट हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आपके घर वाले आपको खुराक नहीं दे रहे। तो मतलब ये है कि आप अपनी खुद भी केयर कर रहे हैं और आपके घर वाले भी केयर कर रहे हैं। तो यही समझें कि इधर हमारे मेल अपनी खुद भी जो है केयर करते हैं और हम भी उनकी केयर करते हैं, तो वो फिटनेस में रहते हैं। मोटू मेल जो हैं वो बेचारे बीमारियों में चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एनिमल्स फिट रहे। अब आपको दिखाते हैं मिस्टर टी, आई बस। तो ये रहे हमारे मिस्टर टी, और मिस्टर टी जो है इस वक्त फुल फन कर रहे हैं और उनके माइंड में जो है अभी कुछ भी नहीं चल रहा। उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि मैंने क्या करना है, और जाकर परे जाकर बैठ गए हैं मिस्टर टी। तो आपको मैं बताता चलूँ, मिस्टर टी जो है वो एक जंगली मेल हैं। तो हम डेली इनके पास आ रहे हैं, डेली इनको देख रहे हैं। डेली देखने के बाद होता क्या है कि वो थोड़ा सा हमसे अटैच हो जाते हैं और थोड़ा सा गुस्सा हम पर कम करते हैं और हमारी बात मानते हैं। मिस्टर टी, तो हमें केज में अलाउ भी करते हैं। खैर ये हम नहीं कर सकते, हम केज में नहीं खड़े होते, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि हम इनको डेली देख रहे थे और ये हमारी बात मानते भी हैं। हम अब दिखाते हैं कि हमारी बात कैसे मानते हैं। इनके अंदर हमने एक डर बनाया हुआ है, जो कि हम इनको विदाउट स्टिक और हर किसी से करते हैं, एक डर बनाते हैं। डर की वजह से अभी देखें, हम आपको ना कोशिश करेंगे कि डैनिका को और मिस्टर टी को बंद करके दिखाएं और हम जरा शाउट करेंगे, तो आप देखेंगे कैसे अंदर जाते हैं। अभी व्यूअर्स वेट एंड वॉच। चलो चलो चलो, डैनिका, मिस्टर टी, चलो अंदर, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, शाबाश। मिस्टर टी चलो अंदर, अंदर चलो अंदर चलो, केज में जाओ, केज में जाओ डैनिका, चलो केज में। व्यूअर्स, तो थोड़ा सा इन पे प्रेशर बनाना पड़ता है और थोड़ा सा इनको डर दिखाना पड़ता है और ये बात मान लेते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप एनिमल्स को प्यार कर रहे हैं और एनिमल्स के साथ उनकी साइकी समझ रहे हैं, तो आप इन पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं जिस तरह हमने रखा हुआ है। और मिस्टर टी अब देखें कि बाहर मुझ पर गुस्सा, मिस्टर टी गुस्सा कर रहा है, लेकिन अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, अटैक करना नहीं चाह रहा, वो हमारी बात मान रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये भी हमें आगे से जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट यही करते हैं कि ये हमारी बात मान लेते हैं और हमें बताते हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं, मेरे पास आता जा रहा है, मेरे पास आके बैठ गया। मिस्टर टी के केज में फर्स्ट टाइम मैं खड़ा हूँ और मिस्टर टी मेरे पर अटैक करने नहीं आ रहा, और मिस्टर टी और मेरे दरमियान सिर्फ 7 से 8 फुट का फासला। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। मिस्टर टी और मैं आमने सामने हैं और हम एक दूसरे को देख रहे हैं पास से। एनिमल्स को जो वाइल्ड है ना, डेली खुराक दी जाती है, खुराक खिलाई जाती है, इनको हाथ से खिलाई जाती है। उससे होता क्या है, उससे ये आपके साथ थोड़ा अटैच हो जाता है। मतलब इसको पता चल जाता है कि यार ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, ये मेरे साथ अच्छा बिहेवियर है इनका, तो ये भी फिर हमें अच्छा बिहेवियर देते हैं, हमारी बात मान के। गुस्सा भी दिखाते हैं लेकिन फिर किधर ना किधर हमारी बात मान लेते हैं और हमें जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस वजह से हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं। इनको मारना नहीं चाहिए, इनको कोई चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। उससे क्या है, डर डर डर। अगर आप उसके माइंड में डर डाल रहे हैं तो डर डंडे डुंडे या किसी चीज़ का न डालें, शाउट कर डालें, उससे भी ये आपकी बात समझ जाएगा और आपको रिस्पेक्ट देगा और अंदर चल जाएगा। तो मिस्टर टी की जो ब्यूटी है वो दिन ब दिन ज़बरदस्त होती जा रही है। तो अभी हम जो है मिस्टर टी को इधर रिलैक्स कर देंगे। हम मिस्टर टी को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, जितना इसने मुझे अलाउ कर दिया ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये मतलब ये इसने मुझे अलाउ किया है, ये नहीं है कि अब मैं जाके उस स्नूकर में जाके बैठ जाऊंगा या उस स्नूकर पे जाके बैठ जाऊंगा या इस स्नूकर पे जाके बैठ जाऊंगा, वो मुझे पकड़ लेगा, वो वाइल्ड मेल है। तो बस ये है कि उसको थोड़ी हमारी समझ है, हमें थोड़ी उसकी समझ है। मैं आज आपको एक इधर किस्सा भी सुना दूँ। व्यूअर्स, मेरे पास जब मैंने शुरू में एक मेल रखा था, मैं आपको आज किस्सा सुनाता हूँ और अल्लाह ने मुझे कैसे बचाया, कैसे ज़िंदगी दी, मैं आपको किस्सा सुना दूँ, थोड़ा आपको पता चले कि ये एनिमल्स कितने ख़तरनाक होते हैं, कितने डेंजर होते हैं, लेकिन ये इतना ख्याल करते हैं। मेरे पास एक मेल था जिसका नाम था गब्बर। स्टार्टिंग में मेरे पास मेल था, उसका नाम गब्बर था। वो भी इसी की तरह ब्यूटीफुल मेल है, बड़ा मेल है। मैं उसकी ना कोई टिकटॉक से या किसी जगह पे ना अभी वीडियो भी निकाल के ना तो वो भी डाल देता हूँ कि आपको गब्बर दिखाएं कि गब्बर कैसा मेल है। और मेरी और इसकी एक पिक्चर है सर्दियों की ना, मतलब कि मैं एक स्टिक लेके खड़ा हूँ। पहले मैं स्टिक का यूज़ करता था, फिर बाद में मुझे समझ आई, वही आपको पता है टाइम के साथ साथ आपको समझ आती है कि एनिमल्स के साथ आपने किस तरह का बिहेवियर करना है और वो आपके साथ फिर आगे से आपको रिस्पॉन्स क्या देगा। तो फिर मैंने स्टिक का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया तब से ही, तो वो मुझे समझ आ गई। तो वो जब मुझे गब्बर ने पकड़ा ना, जब मैं उस केज में फंसा, उसने मुझे पकड़ा, उसके बाद मैंने स्टिक का यूज़ ख़त्म कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने कभी स्टिक का यूज़ नहीं किया। हुआ क्या, हमारे जो दरवाजे हैं ना उनको लगे हैं स्प्रिंग,
मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग किस तरह लगे हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये दरवाज़ा है ना, ये मैं दरवाज़ा छोड़ दूँ, दरवाज़ा अगर छोड़ूंगा तो इसको इधर खड़ा होना चाहिए, ये इधर खड़ा नहीं होगा, ये वापस आके लगेगा। ये स्प्रिंग लगा हुआ है। इस तरह के हर दरवाज़े के आगे स्प्रिंग लगे हुए थे, तो उसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ था। वो भी बड़ा हैबतनाक मेल गब्बर। ये मैं आपको रियल वाकया बता रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया। केज के अंदर इधर ही था वो गब्बर, केज के अंदर है वो मेल। मैं क्या करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, मतलब केज में खड़ा हूँ मैं, और वो ना कमरे में जा रहा है। अच्छा, वो मेरी इतनी बात मानता था, वो कमरे में चल जाता था, मैं कमरा बंद नहीं यहीं से करने जा रहा हूँ। मैं जैसे उसके पास गया ना, उस साइड पे ऐसे कोई लकड़ी पड़ती, पता फट नहीं है, ये फटा पड़ता, हाँ ये फटा पड़ता, उस साइड पे ना ये फटा पड़ता जहाँ पे डैनी का बैठी है। वो जैसे मैं उधर से उसको बंद करने गया हूँ ना, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। हुआ क्या कि जैसे मैं उसको बंद करने लगा ना, दरवाज़ा मैंने छोड़ा, दरवाज़ा तो स्प्रिंग से वापसी आ गया। मैं उधर पहुंचा ना, मैं बंद करने लगा, गब्बर एकदम बाहर आ गया, वो इधर आ गया। गब्बर ने मेरे पर अटैक कर दिया। उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, और उस दिन वो बात अब्बा जी को भी पता चल गया। आप यकीन जाने, पाइपों से फेंटी लगी, पाइपों से। ये जो पाइप नहीं होते, क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं, जिससे हम पानी मारते हैं, ये अच्छा भला कमर पे निशान डालता है। और मैं अच्छा भला बड़ा, अब्बा जी ने अब जाके मेरे पे हाथ उठाना ख़त्म किया, ये कुछ टाइम हुआ है। उससे पहले पाइपों से रगड़ा निकालते थे मेरा। पाइप उठाया, मुझे जो ठोका उन्होंने, जो ठोका, उनको पता चला, उन्होंने कहा उल्लू कुछ हो जाता। खैर मैं आपको गालियाँ नहीं बता रहा कि मेरा तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया, और ठोका अलग, मार अलग, गालियाँ अलग, बुरा हाल, बालों से खींचे। कभी ये, मतलब मैं इधर भी अल्लाह अल्लाह करके बचा, उधर भी अल्लाह अल्लाह करके बचा, बड़ी मार खा के आया। वो गब्बर जनाब जी बाहर आ गया, गब्बर ने अटैक कर दिया। मैंने ये जो फटा है ना, ये फटा उठा के अपने आगे कर लिया। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां पर एनिमल है, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, जो गुजरात जैसे है, वहाँ पे शेर भी आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, और उधर बहुत ज़्यादा गांव इस तरह के जिनके हम तो नाम भी नहीं लेते, लेकिन वहाँ पर मतलब जंगल इस तरह के जो जहाँ पर वायरिंग भी की हुई है, जहाँ पर टाइगर रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका उधर सीन है कि उधर माशाल्लाह ये वाइल्ड एनिमल बहुत ज़्यादा हैं जंगलों में ना। मैंने ये फटा आगे कर लिया, वो उड़ के मेरे पे अटैक करता है। ये फटा बहुत भारी है, मैं आपको भी ये फटे के भी एक ज़रा एग्जांपल देता हूँ, कोशिश करता हूँ। खैर ये भी एग्जांपल होगी नहीं, क्योंकि मिस्टर टी मेरे पे अटैक ना कर दे। तो ये मैंने फटा, बहुत भारी फटा है। मैं उसे ज़रा थोड़ा ज़्यादा बॉडी बिल्डर था, थोड़ा मेरी में बॉडी कम है, उसे बहुत ज़्यादा थी। ये मैंने फटा आगे कर लिया, वो फटे के ऊपर जंप कर रहा था, पंजे फटे के ऊपर रख रहा था और मुझे पकड़ना चाह रहा था। आप यकीन जाने, उस दिन बस मुझे अल्लाह ने बचाया। उसने 2-3 दफ़ा ये हरकत की, लेकिन मैं बड़ा मजबूत होकर खड़ा रहा, शाउट करता रहा। मैं इतना ज़ोर का चिल्लाया कि बाहर से जो सारे थे ना, वो सुनते इधर भागे। फिर वो ऊपर चढ़े, मतलब केज के ऊपर चढ़ो ना, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। कासिम भाई किधर बैठे हैं, वो देखें, कासिम भाई किधर बैठे हैं, आपको कासिम भाई दिखाएं ज़रा। ये आपको कासिम भाई नज़र आ रहे हैं? तो इस तरह केज के ऊपर चढ़े। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कासिम भाई नज़र आ गए हैं ना। तो कासिम भाई इधर आगे चलिए, ज़रा इसको मिस्टर टी को अंदर भगाइए ज़रा। तो हमने ना इस तरह इनके माइंड में डर पैदा किया हो। ये देखें, अब मिस्टर टी ऊपर देख रहे हैं, ये देखें, अभी ये जाएगा अंदर। चलो मिस्टर टी अंदर, चलो 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 चलो, चल 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 चल, शाबाश, अंदर चल, शाबाश, चलो शाबाश। ये देखें मिस्टर टी अंदर चला गया, वो देखें। अब डैनिका जो है ना, डैनिका की खैर है, तो ये जो है मिस्टर टी अंदर चला गया। डैनिका, ये जो फटा था ना व्यूअर्स, ये बहुत भारी फटा है। ये मैं उठा के अपने आगे खड़ा किया था। ये बहुत हैवी किस्म का फटा है। अभी नीचे छोड़ूंगा तो आपको आइडिया होगा कि कितना हैवी इसको ना एंगल लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये बहुत हैवी है। ये मैंने अपने आगे किया हुआ था और मैं बच रहा था और मैं शाउट कर रहा था। वो मेरा ज़िंदगी का बड़ा वर्स्ट डे था, और उस दिन मैं 2 जगह से बहुत ही बुरे तरीके से मुझे मार पड़ी। एक तो इधर गब्बर से, एक अब्बा जी से। अब्बा जी ने खड़काया, इधर गब्बर ने खड़काया। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप सब को कभी भी इनसे सामना हो जाए, और अगर आपकी एक्सेस से आप इनसे दूर रहें। ये वाइल्ड एनिमल हैं, ये वाइल्ड एनिमल हैं, ये आपको पकड़ सकते हैं, चीर फाड़ सकते हैं, आपका कुछ नहीं रहेगा। आपने इनसे बच के रहना है। तो ये फटे ने मुझे उस दिन बचाया और मैं बच गया, नहीं तो गब्बर ने उस दिन मेरी वॉट लगा देनी थी, क्योंकि वो जंगली मेल था। तो मैं इस तरह बचा। तो व्यूअर्स, आपको मैंने स्टोरी भी सुना दी है। हम कोशिश करते हैं कि आपको डिफरेंट स्टोरीज़ भी बताते रहें जो हमारे साथ वाक़यात पेश आते हैं। आप कहते हैं ना कि कोई वाक़या बताएं जो बहुत ज़्यादा आपको जिसने डरा दिया हो। तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ख़तरनाक वाक़या था वो ये वाक़या था। उस दिन व्यूअर्स जो है ना, मेरे साथ जो ये वाक़या है ना, ये वाक़या मेरे माइंड में जब भी आता है ना, मेरे रोंगटे खड़ा कर देता है। क्योंकि जब एक बब्बर शेर ना उसके ऊपर जंप कर रहा था ना, फटे के ऊपर जंप करके, और वो पूरा ऊपर प्रेशर बना रहा था। तो वो प्रेशर बनाने से हो क्या रहा था, इनका वेट होता है 220 kg, उसका वेट था 230 240 के करीब उस गब्बर का मेल का। वो बहुत बड़ा मेल था, वो बड़ा ह्यूज मेल था, तो उसका अच्छा बड़ा ज़्यादा वेट था। ये फट्टे के ऊपर अपना पूरा प्रेशर दे रहा था और मैं संभाल नहीं पा रहा था। और शुक्र है किसी साइड से आके इसने मेरे पे अटैक नहीं कर दिया। उस दिन मैं बड़ी मुश्किल से बचा।
तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि मेरे पर ये वक्त गुजर चुका है और आपने भी अपना ख्याल रखना है। बुरे वक्त का पता नहीं चलता, बुरा वक्त कभी भी आ जाता है। मिस्टर टी की लुक चेक करें आप, मिस्टर टी कैसे कासिम भाई को देख रहे हैं कि कासिम भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर टी जो है वो ख्याल करते हैं। तो उस दिन के बाद फिर मैंने जो है डंडे का स्टिक का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। मुझे पता चल गया स्टिक कुछ भी नहीं है, आपके अंदर अपने अंदर विल होनी चाहिए, आप संभाल सके, बस अपने आगे कोई हर्डल लेके आए। डंडा स्टिक तो अगर मेरे पास होती तो कंफर्म उसने मुझे पकड़ लेना, क्योंकि मैं डंडा मारता वो सीधा छुटता, पेट पकड़ लेता, थाई पकड़ लेता, मेरा काम लगा देता। तो इसका मेरा प्यार आप देख रहे हैं कि हमारा कैसा प्यार हो गया और हमारी दोस्ती हो गई है। तो वाइल्ड भी थोड़े से आपके साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जाके टेम कर लें, वो नहीं हो सकते। तो अभी आपको मिलवाते हैं आपके मनपसंद थॉर और लैंचो से। व्यूअर्स, तो ये आपके आगे पालोशे ये आपका प्यारा सा जो है आगे थॉर दिन ब दिन माशाल्लाह सेहत में अच्छा तो जा रहा है। बस टांग का दर्द खत्म हो जाए ना, फिर ये बड़ा ज़बरदस्त बचेगा माशाल्लाह। और जो है हमारा लैंचो को जो स्किन का एलर्जी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, हो जाएगा, लगे हुए हैं। लेकिन इसको आजकल ना लैंचो को अलग, ये लैंचो के भी मुँह में मैंने हाथ डाल दिया। लैंचो के भी आपको दाँत दिखाऊँ और थॉर के भी दिखाता हूँ। ये देखें लैंचो के दाँत, देखें, देख रहे हैं आप, लैंचो के दांत बहुत बड़े हैं। ये देखें, ये अच्छी भली बाइट करता है ये लैंचो। अबे नहीं, छोड़, शूज़ भाई घर से मार पड़ेगी, घर से क्या मार पड़ेगी, मेरा दिल बैठ जाएगा। ऐसे नहीं करते, उनको पकड़ते नहीं है। लैंचो जो है, लैंचो भी पकड़ना चाहिए। लैंचो वाह जी वाह, इधर आ। ये देखें हमारे शहजादे की टांग ठीक नहीं है, लेकिन हमारा शहजादा जो है वो, उसको खेल तो अपना रखना ही रखना है ना, खेल में वो मस्त है। और जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं, दोनों की टीम निकली हुई है और टीम पता नहीं किधर जा रही है, मुझे नहीं पता इनका क्या इनके माइंड में चल रहा है, क्या इनका प्लान है। बस ये पूरे डेरे पे ऐसे घूमते रहते हैं और एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। इन दोनों को रात को इकट्ठा नहीं बंद करते, अलग अलग बंद करते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा एलर्जी का इशू है, मेडिसिन चल रही है। हमने कहा ज़्यादा साथ रह के हो ना जाए, लेकिन इस टाइम खोल देते हैं, क्योंकि अगर ना खोले ना तो एनिमल डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो थोड़े से ना परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर इनको साथ कर देते हैं। तो अभी दोनों की एक्टिविटी आप देखें। थॉर माशाल्लाह बहुत मजबूत मेल है, बहुत मजबूत मेल है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग मेल है। थॉर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना कि दर्द को दर्द नहीं मनाता। और देखें काम चेक करें इसके, जा रहा है, फड्डे कर रहा है, फड्डे से नहीं बाज आना। थॉर मेरे पास नहीं आ रहा। थॉर ने कहा भाई जाओ आप, मैं लैंचो के साथ खेलूंगा। ओके व्यूअर्स, अब ये कौन सी है ये आपको बताता हूँ। एयर ब्लू जा रहा है। देखिए हमारे पास इंटरनेशनल फ्लाइट्स कितनी आती हैं। मुल्तान को आप इजी ना लें, मुल्तान बिग सिटी, बिग गन। और आपको पता है मुल्तान में ही सबसे बड़ा वाइल्ड का चैनल मुल्तान में ही है तो मुल्तान बिग गन है, माइंड में रखने। ओ आ गई आपकी छन्नो को ले जाओ भाई, छन्नो को ले जाओ कासिम भाई, छन्नो को मिलवा के हो थॉर से। छन्नो जा रही है थॉर से मिलने और अभी छन्नो को दिखाते हैं कि छन्नो किधर। वो थॉर आगे से अटैक के लिए रेडी हुआ है। अभी जो है थॉर आ रहा है व्यूअर्स, लेकिन लैंचो ने उसको ज़रा डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो अब थॉर दोबारा उठने की ट्राई कर रहा है और अभी आएगा छन्नो की तरफ। थॉर आ जाओ, थॉर आया, थॉर अटैक करने आ रहा है। थॉर ने फुल पोजीशन बना ली, लेकिन वो ज़रा लैंचो के माइंड में ना थोड़ा सा उधर चला जाता है। अभी देखो क्या करता है, अब लैंचो के पीछे जाता है, इधर आता है थॉर। अभी प्लान क्या करता है थॉर का प्लान अभी, और ये थॉर ने प्लान कर लिया और ये आया। और ये भी ये मार खाएगा अभी मार खाएगा ये इससे छन्नो ने अभी इसके लगानी है दो। छन्नो को गुस्सा आ रहा है, छन्नो ने अभी ना इसको टिकानी है एक दो। छन्नो अभी देख रही है कि क्या करूं। ये अब पड़ेंगी ये छन्नो बहुत तेज है भाई, छन्नो की एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त है। और अब लैंचो भी अटैक करने आ रहा है, ये थॉर भी अटैक कर रहा है, ये लैंचो भी आया। छन्नो कहती क्या है ये सुबह सुबह मेरे पीछे बदतमीज लगा देते हो। दो बदतमीज मेरी जान लेने की दुश्मन मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कासिम भाई छन्नो ने आपको नहीं छोड़ना, किसी मुझे लग रहा है छन्नो ने हमें थप्पड़ लगा देने कि जो ये गया ऊपर गई छन्नो के कासिम तुम संभालो इनको, मैं तो नहीं संभालती इनको। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह के हेल्दी व्लॉग आपको दिखाते रहेंगे और आपको मजा करवाते रहेंगे। इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।